हेलो स्टूडेंट, 9 का मैथ्स 1 जो है हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। इसका जो लेसन एक्सप्लेनेशन जो है इसका वीडियो मैंने डाला है बच्चों। आप लोग प्लीज़ लेसन एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लीजिए तो आपको जो है बहुत आसानी होगी, ठीक है। वरना हम हर उसमें जो है आपको बार बार पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर किसी बच्चे से कोई चूक हो गई हो या वो ना देख पाए लेसन एक्सप्लेनेशन तो उसको इसी एक्सरसाइज में भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट, जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हमें बच्चों, तो वो जो है 5 क्वेश्चन है, तो वो जो है पॉलिनोमियल्स जो है या नहीं। तो हमने देखा था पॉलिनोमियल के लिए क्या शर्त है बच्चों, जो भी पॉलिनोमियल होते हैं तो उनके जो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज होते हैं उनका पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर उनका पावर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जस्टिफाई करना है मतलब हम जो डेफिनेशन देंगे उसके लिए वही हो गया उसका जस्टिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन 1 उतारते हैं, आंसर लिखते हैं, लिख देंगे नॉट अ पॉलिनोमियल या इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दोनों लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्यों पॉलिनोमियल नहीं है वो रीजन दो। तो देखो 1/y करके लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है y टू द पावर -1। ये मैंने बताया था कि वेरिएबल कभी भी नीचे अगर हो गया, ऊपर कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो या ABCD करके कुछ भी कोई भी नंबर हो तो वेरिएबल नीचे, इसका मतलब अगर हम इस वेरिएबल को ऊपर करके लिखते हैं तो इसका पावर -1 हो जाता है। यहाँ जब ये नीचे होता है तब इसका पावर 1 होता है, जब इसे हम ऊपर ले आते हैं तो इसका पावर माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पॉलिनोमियल के लिए शर्त है कि उसका पावर, जो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर तो पता ही है बच्चों आपको, 0 से लेके 1 2 3 सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। माइनस के जितने भी नंबर्स हैं -1 -2 वो सारे नेगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका जो है पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है इसका पावर, ये क्योंकि वेरिएबल अपाउंड में है मतलब इसका पावर माइनस में है तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिखेंगे द पावर इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये वाला आप पहले लिख सकते हो, ये बाद में लिख सकते हो, कैसे भी, बस आपका आंसर राइट होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में दिया है 2 - 5x, ठीक है। अब बताना है यहाँ पे है क्या, नहीं, हमने पहले ही बताया था। यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल यूज होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है रूट में, तो रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ बताए कि अभी रूट के अंदर अगर कोई नंबर, कोई भी वेरिएबल है तो ये रूट जब हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसका मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है, अगर इसके अंदर 3 या 2 करके कुछ भी है तो फिर उसका पावर क्या हो जाएगा, समझ लो कि x इस तरह से है तो x का पावर हो जाएगा 3/2। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो हमारे पास रूट होता है, रूट में अगर वेरिएबल आ गया तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिख देंगे नॉट अ पॉलिनोमियल या फिर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि अब देखो कहीं कहीं पे इस तरह से भी दिया होगा 5√x करके दिया जाएगा, या फिर कहीं पे ऐसा भी ये पूरा टर्म लेके दे दिया जाएगा -5√x। तो बच्चों कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो चेक वेरिएबल से ही करना है तो सिर्फ वेरिएबल ही आप लिख लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि √x जो है वो क्या है हमारा, √x नेगेटिव इंटीजर, उसका √x का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/2, ठीक है, जो कि पावर क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। द पावर इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है बोल दो, या ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, देयरफॉर नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। x² + 7x + 9 क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, दिख रहा है हमको, है ना, क्योंकि पावर क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। द पावर ऑफ x इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स जरूर करना, अगर आपको कोई डाउट हो तो, कुछ पूछना हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2n टू द पावर -2 प्लस 7m -5। बताओ बच्चों जल्दी से, ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं है, जल्दी से, वेरी गुड, नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट या इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल।
रीजन बताओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, m का पावर यहाँ पे क्या है -2, तो ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ m is -2, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट लिखो, द पावर ऑफ m इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, 10। तो फिर सिंगल नंबर होगा, मतलब सिंगल टर्म है, मोनोमियल है ना। तो फिर अब क्या करेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल ही कहलाता है ये, समझ गए। कोई सिंगल नंबर है तो डायरेक्ट बोल देंगे इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या लिखोगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। द पावर ऑफ 10 is positive integer, positive integer। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।